हेलो, नमस्कार दोस्तों। अपन आज फायर के बारे में हाइड्रोलिक्स यानी द्रव विज्ञान के इस टॉपिक की बात करते हैं। इसे द्रव विज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, एक फायरमैन के लिए द्रव विज्ञान की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, अब देखो कि फायरमैन को द्रव विज्ञान की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि कोई भी वर्ताकार, गोलाकार, आयताकार कोई भी टैंक हो, उसके अंदर पानी की कितनी उपलब्धता होती है, कितना पानी हो सकता है। मानो कि यह आयताकार टैंक है और ये वर्गाकार टैंक है, तो अब इनके सूत्रों के द्वारा कुछ अपन ऐसे तथ्य ज्ञान कर सकते हैं जिससे कि अपने को जानकारी हो कि द्रव विज्ञान इसके अंदर कितना जल भरा हुआ है और अपना फायर का टैंकर कितनी बार भरा जा सकता है। और मानो कि ये पाई आर स्क्वायर है, इसका सूत्र है, तो इसके अंदर कितना जल है, जल की मात्रा का ज्ञान। ठीक है, तो द्रव विज्ञान की आवश्यकता क्यों होती है। नंबर 1 पहला पॉइंट लिखो, जल की मात्रा का ज्ञान। किसी भी प्रकार का टैंक हो, चाहे आयताकार हो, चाहे वर्गाकार हो, चाहे वृत्ताकार हो, चाहे त्रिभुजाकार हो, किसी भी प्रकार का टैंक हो तो उसके अंदर जल की कितनी मात्रा है ये ज्ञात करने के लिए एक फायरमैन को द्रव विज्ञान की जानकारी होना अति आवश्यक है। ताकि क्योंकि किसी भी विशेष परिस्थिति के अंदर आगजनी बुझाने के दौरान वहां पर अपना फायर टेंडर कितनी बार भर सकते हैं, उसके बाद में ले जा सकते हैं अपन। कि मानो कि ये छोटा टैंक है तो इसके अंदर इतना जल है, तो अपन मानो कि 2 बार अपन पानी की टंकी भर सकते हैं, 3 बार भर सकते हैं। तो अपने को ये नॉलेज होने के कारण अपन वहाँ फालतू का टैंक नहीं लेके जाएं। एक बार भर लिया, मानो कि इसके अंदर 100 लीटर है तो 100 लीटर भर लिया, हर 350 लीटर 350 लीटर, तो अपने को ये जानकारी हो जाती है द्रव विज्ञान के माध्यम से, गणित के माध्यम से, कि इस टैंक के अंदर कितना जल रहता है और अपना फायर टेंडर कितनी बार भर सकते हैं। अब देखो, जल फायर फाइटिंग, यहाँ आग बुझाने के दौरान जल सबसे सस्ता और सुगम साधन है। सबसे सस्ता व सुगम सबसे सस्ता और सुगम साधन जल है। ये जल की विशेषताएं, हर जगह जल मौजूद, हर जगह जल मौजूद रहता है, कहीं भी हो। और जल एक क्लास फायर बुझाने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाला ये है। यह हर जगह मौजूद हो सकता है, फायरमैन कहीं से भी ला सकता है। तो अब इस प्रकार होने की वजह से जल को अत्यधिक मात्रा में उपयोग में लिया जाता है। और जल की एक विशेषता होती है ऊष्मा सोखने की विशेषता होती है। सोखने की विशेषता ऊष्मा सोखने की विशेषता होती है, ताकि आग को जलने के लिए वो 3 पदार्थ होते हैं ना त्रिभुज में, हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। तो जल क्या करता है कि ऊष्मा को सोखने का कार्य करता है, मतलब हीट को वहां से कट ऑफ कर देता है, कमी कर देता है। जब हीट की कमी होने के कारण अग्नि का जो त्रिभुज होता है वो ध्वस्त हो जाता है और हीट की कमी होने की वजह से आग स्वतः बुझ जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये ऊष्मा सोखने की एक विशेषता रखता है। अब जल के गुण,
जल दो पदार्थों से मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल का सूत्र H2O। H2O जल का सूत्र है जिसमें हाइड्रोजन के दो कण, हाइड्रोजन के दो कण और ऑक्सीजन का एक कण। हाइड्रोजन के दो कण और ऑक्सीजन से एक कण से ये जल बनता है, H2O जल बन जाता है। अब देखो ये रासायनिक सूत्र है H2O, यदि कहीं एग्जाम वगैरह में पूछ ले जल का सूत्र तो H2O। अब देखो जल की विशेषता क्या है, किस विशेषता के आधार पर जल को पहचाना जा सकता है। रंग विहीन होता है। जल रंग विहीन होता है, पहला पॉइंट, सूत्र लिख लो ये पहला। दूसरा पॉइंट ये हो गया, जल रंग विहीन होता है और जल रंग विहीन होता है। तीसरा पॉइंट, स्वाद विहीन होता है। स्वाद विहीन, या आप ऊपर टॉपिक लगा के जल के गुण उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो। और गंध विहीन होता है। जल पहला H2O, हाइड्रोजन के दो कण, ऑक्सीजन के एक कण, जंग विहीन होता है, स्वाद विहीन होता है और गंध विहीन होता है, जो कि अपना जल। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिसको लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कि इस महत्वपूर्ण पॉइंटों की वजह से आपको यदि जानकारी होती तो अच्छा रहेगा कि कितने में कितना होता है, किस में कितना होता है। तो क्या है, आप आसानी से किसी भी टैंक, किसी भी वर्ताकार टैंक में जल को माप सकते हैं। देखिए एक शुद्ध जल का भार, एक शुद्ध जल होता है, उसका भार 62.05 पाउंड होता है, जो कि एक शुद्ध जल का भार, ठीक है ना। शुद्ध जल का भार 62.05 एक शुद्ध जल का होता है भार। नंबर 2, एक घन फुट समुद्री जल का भार, एक घन फुट समुद्री जल का वजन 66 पाउंड होता है और शुद्ध जल का होता है 62.5, एक समुद्री का होता है 66 पाउंड एक घन फुट वर्ग का भार होता है। एक गैलन जल का भार 10 पाउंड होता है। एक गैलन इसका एक गैलन का भार होता है 10 पाउंड। तो इस प्रकार से यदि किसी भी पूछ ले कि 10 पाउंड का कितना होता है तो आप टोटलिंग करके 10 को 10 से करके, तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट आपको कॉपी में बना लेना, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण होते हैं। इसको जब अपने याद रहेगा तो अपना आसानी से कर सकते हैं। एक गैलन जल का भार 10 पाउंड होता है। एक घन सेंटीमीटर जल का भार 1000 kg होता है। एक घन मीटर का भार, एक घन मीटर का भार 1000 kg तक होता है। 1000 kg, ठीक है, ये नोट कर लेना। एक घन फुट जल का वजन 6/1/2 एक। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स है जो आपके सामने है। अब आप देखिए क्षेत्रफल को दर्शाया जाता है ए से। क्षेत्रफल को ए से दर्शाया, जिसका वर्ग मीटर उसके अंदर क्षेत्रफल को मापा जाता है, उसको कि इतना वर्ग मीटर हो गया। उसके बाद चौड़ाई को हम बी
और इसका मापने का सूत्र है मीटर के अंदर चौड़ाई को मापा जाता है। व्यास, व्यास भी मीटर के अंदर मापा जाता है, जिसको डी से प्रदर्शित किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। और हाइट, हाइट को एच और हाइट को मापने के लिए उसमें भी मीटर का प्रयोग किया जाता है। इतने मीटर हो गए। अब शीर्ष, शीर्ष जिसको जी के माध्यम से मापा जाता है, उसका और मापा मीटर में, लंबाई एल और घन मीटर 1000 मीटर के माध्यम से इसको मापा जा सकता है। और ये पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु है। महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिनको आप याद कर सकते हो। याद करके आप जल विज्ञान के दौरान अपन यूज कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। और आप क्या लंबे समय तक इनको, यदि जानकारी आपको इनके बारे में रहेगी, तो किसी भी टैंक, पानी, वाटर टैंक, फ्लो टैंक, उसके अंदर की पानी की मापने की आप में कैपेसिटी रहेगी, ताकि आप उनके अंदर अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर इतनी टंकी पानी आ सकता है। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जल विज्ञान से, द्रव विज्ञान से, हाइड्रोलॉजी से, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र अभी आपको मैं नोट करवा दूंगा। उस सूत्र के माध्यम से आप आराम से कर सकते हो, ताकि क्या है कि आपका सूत्र रहेगा तो जानकारी बढ़िया रहेगी। पहला देखो, एक आयताकार टैंक की क्षमता, मैं यहाँ नोट कर रहा हूं, आप अपनी कॉपी में नोट करो। एक आयताकार, आयत के आकार की, एक आयताकार टैंक एक आयताकार, नोट करते रहो, एक आयताकार टैंक की क्षमता, टैंक की क्षमता, एक आयताकार टैंक की क्षमता आयत के आकार का है। ये हो गया आयत, ये आयताकार टैंक की क्षमता, इसके अंदर कितना पानी, तो इसका सूत्र है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई इंटू 1000। लंबाई इंटू ऊंचाई इंटू चौड़ाई इंटू चौड़ाई इंटू 1000। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई इंटू 1000। अब देखिए आयताकार टैंक की, तो सबसे पहले अपने की लंबाई कितनी है 10, ऊंचाई कितनी है 10, इंटू चौड़ाई 10 और 1000, तो इसको काउंट करेंगे तो एक आयताकार टैंक की क्षमता जिसके अंदर कितना पानी है वो आपको बता देगी। अब एक आयताकार टैंक है जो ढलान युक्त है, ये ढलान युक्त, थोड़ा सा इस टाइप में मान लो आप, ढलान युक्त है, तो क्या है इसके अंदर कितना पानी है, एक आयताकार टैंक की क्षमता, ये आप नोट करते रहो। एक आयताकार ढलान युक्त टैंक की क्षमता ज्ञात करने का सूत्र आप लिखो, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ये h1 फर्स्ट है, प्लस h2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई था, इसके अंदर दो ढलान होने के कारण h1 और h2 हो गया। उसके बाद में यह 1000/2, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, h1 जो पहली हाइट है और h2 जो दूसरी हाइट है इंटू 1000।
के माध्यम से अपन एक ढलान युक्त टैंक की जो क्षमता है, पानी रखने की क्षमता है, वो क्षमता अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो नोट कर लिया होगा आपने। अब लिखो तीसरा। ये सूत्र जब आप याद करोगे तभी आगे प्रश्न में आपको दूंगा वो प्रश्न हल हो पाएंगे। एक त्रिभुजाकार टैंक की क्षमता किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुजाकार टैंक की क्षमता, एक त्रिभुज की टाइप एक टैंक है ये, इसकी क्षमता अपने को ज्ञात करनी है। त्रिभुजाकार टैंक की क्षमता ज्ञात करने का सूत्र इसमें है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई इंटू 1000/2। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई इंटू 1000/2। लंबाई इसकी नाप लेना, ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है, लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, /2 के माध्यम से अपन एक अभी आप आगे प्रश्न करके आपको बताएंगे किस प्रकार से निकालते हैं। तो इस प्रकार से इनको निकाला जाता है। अब आती है एक वर्ताकार टैंक की, वर्ताकार टैंक का आयतन निकालना है। वर्ताकार टैंक का आयतन, वर्ताकार टैंक का एक वर्ताकार टैंक का आयतन। अब वर्ताकार टैंक का आयतन निकालने के लिए अपने पास में सूत्र है, उस सूत्र के माध्यम से अपन निकाल लेंगे। वो सूत्र है वर्ताकार टैंक के लिए πr²s। ये πr²s इंटू 100,000, πr²s इंटू 1000। तो इस माध्यम से अपने यह वर्ताकार टैंक के अंदर कितना पानी है उसको अपन इस सूत्र के माध्यम से, इस माध्यम से अपन निकाल सकते हैं कि कितना पानी इसके अंदर रहा है। अब 1 मीटर होज की क्षमता क्या होती है। 1 मीटर होज की क्षमता, होज चाहे डिलीवरी होज हो या सक्शन होज हो, कोई भी होज हो, 1 मीटर होज की अपने को क्षमता निकालनी। होज क्या करता है, पानी को फायर टेंडर से आगजनी तक पहुंचाता है, फायर टेंडर से आगजनी तक और फायर टेंडर से आगजनी तक और जल स्रोत से फायर टेंडर तक पहुंचाने का काम करता है। वो एक होज पाइप करता है। होज पाइप मुख्य रूप से आपको थोड़ा बहुत यहाँ बता देते हैं। होज पाइप मुख्य रूप से ये हो गया सक्शन होज और दूसरा हो गया डिलीवरी होज। डिलीवरी सक्शन होज और डिलीवरी होज, ये होज होते हैं। तो इन होजों के अंदर कितना पानी आता है, कितना कुछ आता है, तो इनको ज्ञात करने का एक सूत्र होता है 8d² 8d²/1000। 8d²/1000। अब 8d²/1000, 8d²/1000 से अपन क्या करते हैं कि इस होज के अंदर कितना पानी रखने की क्षमता होती है और कितना पानी अपने को उपयोग में आ सकता है। 1 मीटर होज पाइप की अपन बात करते हैं। ये 1 मीटर होज पाइप है और इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। तो 8d²/10,000 है। 8d²/10,000 के माध्यम से अपने आगे प्रश्न करेंगे तो और भी समझ में आ जाएगा।
8d² × 10,000 करेंगे तो क्या है, 1 मीटर होज पाइप की क्षमता का अपने को पता लग जाएगा कि इसके अंदर इतना पानी रहता है। अब है दबाव, प्रेशर। ये दबाव, अब देखो दबाव प्रेशर कितना रहता है, आपने सुना है वो होज पाइप में कितना प्रेशर है और नलकूप में कितना प्रेशर है, फायर की पाइपलाइन के कितना प्रेशर है, और एक लंबी अपने राइजर वाल लगा रहता है उसके अंदर कितना प्रेशर है। तो उनको मापने के लिए H/10 ये हो गए बार के अंदर मापा जाता है। दबाव को H/10 से अपने को कितना उसके अंदर दबाव रहता है, उस नली के अंदर दबाव रहता है, उस दबाव से अपन माप सकते हैं कि इसके अंदर इतना दबाव है और इतना इसके अंदर कर सकते हैं। तो सीधा सीधा मतलब है कि इसके अंदर कितना दबाव रहेगा और कितना प्रेशर है, ये सब अपने को उसके दौरान अपन पता लगा सकते हैं। उसके बाद माता है नोजल से जल प्रवाह की मात्रा। नोजल क्या होती है, सबसे पहले ये आपको समझना जरूरी है, नोजल क्या होती है। ये समझ में नहीं आएगा तो क्या नोजल क्या होती है, कैसे पानी जाता है, ऐसी बात नहीं है। देखिए ये ब्रांच को दूसरी भाषा में शाखा भी बोला जाता है, हिंदी के अंदर बात करें तो शाखा। अब इस शाखा से क्या होता है कि यहाँ पर एक नोजल रहता है जहाँ से पानी आउट होता है, उसको बोला जाता है नोजल। ठीक है, ये हो गया उसका पानी निकलने का आउटलेट जिसको बोलते हैं नोजल। नोजल के द्वारा कि जल की प्रवाह का अपने को जल कितना स्पीड से जा रहा है और कितना स्पीड से नहीं है जा रहा है, ये अपने को उस नोजल के द्वारा पता चल जाता है कि पानी कितनी स्पीड से जाता है। तो अब आप नोट करो, नोजल से जल की प्रवाह, नोजल से जल की नोजल से जल की प्रवाह, उसका सूत्र है 2/3 d², 2/3 d² √ P। P का मतलब प्रेशर। ठीक है, तो इस तरह अपने ये सूत्र थे, महत्वपूर्ण सूत्र जो आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताई। ये सूत्र आप याद कर लेना। कल इन सूत्रों से संबंधित ही अपन अगला एक वीडियो बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन करेंगे कि अब वर्ताकार टैंक है, ये फलाना टैंक है, ये ढलान युक्त टैंक है, ये वर्ताकार टैंक है, ये त्रिभुजाकार टैंक है, और ये जल का नोजल है, इसमें अंदर नोजल की है, इसमें अंदर जल कैसे प्रवाहित होता है। तो वह उस आप सूत्र याद करोगे, कल आपने उस सूत्र के माध्यम के द्वारा ही अगले कुछ प्रश्न अपन सॉल्यूशन करेंगे, जिससे कि अपने को थोड़ा नॉलेज हो जाएगा किस प्रकार से उसके अंदर रहता है। तो एक बार आप थोड़ा दोबारा देख लीजिए प्लीज। महत्वपूर्ण सूत्र, एक वर्ताकार टैंक की क्षमता लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई इंटू 1000 बटे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है, इंटू 1000। ये हो गया एक आयताकार टैंक की क्षमता ज्ञात। एक आयताकार ढलान युक्त, यदि एक ढलान युक्त है तो ढलान युक्त है उसकी क्षमता ज्ञात करनी है, तो अपने लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू h1, h मतलब ऊपरी हाइट और दूसरी निचली हाइट, इन दोनों हाइटों के माध्यम से इंटू 1000 के माध्यम से अपन क्या है कि एक ढलान युक्त टैंक की क्षमता को ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद एक त्रिभुजाकार टैंक की क्षमता, ये त्रिभुज के आकार का टैंक है, इसकी क्षमता ज्ञात करने के लिए 1 × 2 × h इंटू 1000 बटे 2, तो उसके माध्यम से अपन निकाल सकते हैं। एक वर्ताकार टैंक का यदि अपने को आयतन ज्ञात करना है तो πr² इंटू 1000, πr² इंटू 1000 के माध्यम से एक वर्ताकार टैंक का अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, आयतन ज्ञात कर सकते हैं। उसका आयतन कितना होता है, 1 मीटर होज पाइप की क्षमता
ज्ञात करने के लिए 1 मीटर होज पाइप की ज्ञात करने के लिए 8d² बटा 10,000 होता है, जिससे कि अपन 1 मीटर होज पाइप के अंदर पानी की क्षमता कितनी रहती है, और दबाव H × 10 बार। तो ये ब्रांच इस प्रकार से ब्रांच से शाखा है, तो इसके अंदर दबाव होगा 10 × बटे 10 हो गया। नोजल से जल की प्रवाह करने 2d² बटा √P के माध्यम से अपन ने यह ज्ञात कर लिया, जिससे कि अपने को एक वर्ताकार टैंक के अंदर कितना पानी रहता है उसकी पूरी जानकारी होने से अपन के ये अगले वाले क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, और एक फायरमैन होने के नाते ये अपने को होना जरूरी है। तो मेरे कहने का मतलब है आप ये सूत्र कर लेना, अगले वीडियो में अपन इसके क्वेश्चन आसान करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।